Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. चलते हैं अब चेन्नई की टीम की तरफ, क्योंकि वहां है नए कप्तान। कभी सोचा था आपने? अब सुनेंगे कि चेन्नई की टीम खेल रही है, MS धोनी खेल रहे हैं और वो कप्तान नहीं है। मेरे को तो इट्स वेरी स्ट्रेंज। मेरे को नहीं, मेरे को समझ ही नहीं, मेरे को अभी भी लग रहा है मैं सपना देख रहा हूँ। नहीं, मैंने इससे पहले अपने कुछ एक शॉर्ट्स वीडियो डाले थे क्रिकबज़ प्लेटफॉर्म पर। ये कहा था कि एक्सपीरियंस की बात करें तो MS धोनी का नाम आता है तो उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते जी। इस बार शायद इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि वो कप्तान है नहीं। अगर वो कप्तान है नहीं तो फिर चेन्नई की टीम वैसी नहीं खेलती। ज़रूर वो ग्राउंड पे खड़े रहे होंगे। ये हमने देखा है, विराट कोहली को जब कप्तान बने, MS धोनी वनडे की T20 क्रिकेट खेले थे, बट वो बात नहीं रही थी भारतीय टीम में जो MS धोनी खुद कप्तानी करते थे। जडेजा कप्तानी करेंगे ज़रूर, शायद जडेजा नाम के कप्तान भी हो सकते हैं, सारा संभालेंगे MS धोनी, सिर्फ उनको एक्सपीरियंस कराने के लिए कि भाई जडेजा को थोड़ा एक्सपीरियंस हो, क्योंकि अगले साल शायद MS धोनी आपको ग्राउंड पर नज़र ना आए। उस लिहाज से ये एक अच्छा पॉइंट है कि जडेजा को कप्तान बनाया, लेकिन किस्मत होती है कप्तान की और MS धोनी किस्मत लेके पैदा हुए। कहते हैं ना, कुछ तो लोग किस्मत बनाते हैं, लेकिन वो अपनी किस्मत लेके पैदा हुए, लेके आए इंटरनेशनल क्रिकेट में। जब से आए हैं भारतीय टीम में, उनके आने से ग्राफ ऐसे इंडियन टीम का ऊपर गया है और ऐसे ही चेन्नई का गया है। अब वो ग्राफ इतने ऊपर पहुंच गया कि सुपर जाने की जगह है नहीं, तो अब नीचे ही आना है। ओह वाओ। बट जैसे विरूपा बात कर रहे हैं ना कि एक बेस्ट चीज़ है अगर कोई एक्सपीरियंस कैप्टन आपके साथ हो तो नया प्लेयर सीख सकता है, जैसे इसमें जडेजा सीखेगा। लेकिन फिर जडेजा को वो डिसीजन लेने होंगे या उनको वो जगह देनी होगी डिसीजन लेने के लिए, उसमें गलती भी करेंगे और जब गलती करेंगे तभी सीखेंगे। नहीं तो अगर आप खेल रहे हैं ग्राउंड पे और खुद ही डिसीजन ले रहे हैं तो फिर जडेजा को कप्तान बनेगा का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो उनको वो देना पड़ेगा कि गलती कर रहे हैं, अनलेस कोई ब्लंडर ही कर रहा हो तो फिर वो आ जाए बात में। लेकिन वो ग्रो कराने के लिए उनका प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसी तरह से जडेजा का भी इन्वॉल्वमेंट भी उतना ही ज़रूरी होगा। ये मेरी एक और थ्योरी है कि ये अप्रेंटिसशिप टाइप का सीजन होता है ना, कि जब वो फैमिली बिजनेस में देखते हैं कि बेटे को बना देते हैं हेड, पर पापा रहते हैं जरा 1 साल के लिए। ठीक है, मैं 1 साल के लिए रहता हूँ, तू कर सारी मीटिंग है, पर मैं 1 साल के लिए रहता हूँ। नहीं बेटे ये गलत हो रहा है, ठीक है, इसको ठीक कर। तो ये एक टाइप का है और मुझे लग रहा है कि ये शायद ऐसा सीजन होगा। तो वो अगर कोई जानता है कि ये फाइन लाइन कैसी चलनी चाहिए तो वो MS धोनी है। ठीक है, वो समझते हैं, घर के बड़े हैं, ठीक है, कि कैसे किया जाएगा। थोड़े से डिसीजन लेने देंगे और जैसा पार्थिव कह रहे हैं कि अगर कोई ब्लंडर हो रहा हो, बहुत ही भयंकर ब्लंडर हो रहा हो, तभी रोकेंगे। देखिए, भयंकर ब्लंडर T20 में होना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कि अगर भयंकर ब्लंडर होता तो फिर कप्तान हटता है, फिर ये नहीं कहता कि यार इसको ठीक कर लेते हैं, तो वो बहुत मुश्किल है। बट हाँ, क्या है कि MS धोनी ज़रूर, क्योंकि जडेजा जब कप्तान होंगे, मैंने बहुत बॉलरों को देखा, हरभजन सिंह कप्तान बने, ज़हीर खान कप्तान बने, R अश्विन कप्तान बने। जब वो कप्तान बने एज अ बॉलर तो वो अपने को इंपॉर्टेंस कम देते हैं और दूसरे को इंपॉर्टेंस ज़्यादा देते हैं। तो खुद को ये सोचते ही नहीं कि नहीं यार इस स्थिति में मुझे बॉल करनी चाहिए, वो कहते हैं नहीं वो बेटर रहेगा। तो क्या रविंद्र जडेजा वैसे ही, एक तो MS धोनी उन्हें इस तरीके से इस्तेमाल करते थे कम, जब वो खुद कप्तान होंगे तो क्या उन्हें भी ऐसा लगेगा कि मैं नहीं शायद दूसरे को गेंदबाजी कराऊं, तो वहाँ MS धोनी का एक रोल काम आएगा, नहीं तू बॉलिंग कर। बाकी तो सब बैटिंग ऑर्डर तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई रोल होता है कप्तान का, वो तो सेट होता है। कभी कभी कोच और कप्तान डिस्कस जरूर करते हैं, ठीक है ऊपर नीचे किसको भेजें इस सिचुएशन में, वो सेट। इंपॉर्टेंट होता है सिर्फ फील्डिंग करते हुए कप्तान का कि किसको कब गेंदबाजी कराना है, किसको क्या फील्ड पोजीशन देनी है, वो इंपॉर्टेंट होता है। उसमें अगर जडेजा खड़े उतरते हैं तो फिर चेन्नई को फायदा होगा, वरना मुश्किल होंगी। एक पॉइंट है कि आधी जो गेम है, जब आप गेंदबाजी कर रहे हैं, रविंद्र जडेजा 2 खिलाड़ी के बराबर है बाउंड्री पे। ठीक है, और बाउंड्री पे से कितनी कप्तानी होती है? कभी नहीं होती। कहाँ इतनी ज़्यादा कप्तानी तो होती नहीं है। फील्ड सेटलमेंट तो होता नहीं, बट जनरली मैं तो वैसे बाउंड्री का फील्डर था ही नहीं, तो जनरली तो विकेट कीपर ही थोड़ा सा एंगल्स जब अगर विराट कोहली या रोहित शर्मा बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे थे, जो विकेट कीपर होता है वही एंगल सेट करता है, तो वही होगा यहाँ पे। क्योंकि आप जडेजा जैसा फील्डर सेक्रीफाइस करना नहीं चाहोगे, और स्पेशली जिस तरह की CSK की टीम है जो एज के खिलाड़ी हैं ज़्यादा, तो आप वो नहीं करना चाहोगे। तो बाद में जैसे आपने कहा कि आधी शिप तो महेंद्र सिंह धोनी ही चलाएंगे ग्राउंड पे। एक और बड़ी बात इनके लिए, बड़ी बात ऑक्शन में देखिए आपने, कभी इतनी ज्यादा बोली नहीं लगाते, इतनी बड़ी राशि नहीं देते, पर दीपक चहर के लिए इन्होंने अपना गुल्लक तोड़ा। बिल्कुल, उनको लिया
पर अनफॉर्चुनेटली अब दीपक चहर भी इनके लिए अभी अवेलेबल नहीं है, वो चोटिल हैं, उनकी रिकवरी चल रही है। सोशल मीडिया पे उन्होंने डाला उस दिन कि थोड़ा भाग रहे हैं, थोड़ा शुरू किया उन्होंने, पर हैमस्ट्रिंग कमबख्त हैमस्ट्रिंग जो ये है, ये बहुत ही कमबख्त चीज़ है। और प्लेयर के लिए तो आपको बुरा लगता ही है, पर टीम के लिए बहुत ज़रूरी है पार्थिव, क्योंकि उन पर काफ़ी निर्भर करते हैं ये। शुरुआत में कभी कभी तो 3 ओवर डला देते थे एक साथ। बिल्कुल, जिस तरह से मुंबई बैक कर रही थी बुमराह के आजू बाजू में हमारा टीम घूमेगा, उसी तरह से चेन्नई बैक कर रही थी कि दीपक चहर के आजू बाजू टीम घूमेगा, और डिजर्विंगली, क्योंकि जिस तरह से पावर प्ले में सबसे मुश्किल होता है गेंदबाजी करना। हल्की सी स्विंग कराते थे, लेकिन जिस तरह से स्विंग कराते, जो एक्यूरेसी है और विकेटें चटकाते हैं। और T20 क्रिकेट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप किसी प्लेयर को कहीं पे भी बॉक डाउन तो नहीं कर सकते, आपको आउट करके ही उनको रन रेट रोकना होगा, और वो दीपक चहर बखूबी करते थे। और अब तो उनके पास उतना एक्सपीरियंस भी हो गया, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अच्छा किया, और साथ में 7 नंबर पे बल्लेबाजी भी कर रहे थे, तो इंडिया के लिए अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे थे। तो इसलिए उस लिहाज से सारी चीज़ें देखेंगे तो चेन्नई के लिए बहुत बड़ा झटका लगा ये। बिल्कुल, संतुलन जो है वो थोड़ा यहाँ अभी थोड़ा डामाडोल हो जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जैसे कि पार्थिव कह रहे हैं कि बल्लेबाजी मत भूलिए उनकी, नंबर 7 पे बल्लेबाजी करते हैं, पर अभी गेंदबाजी की बात करते हैं, क्योंकि 42 विकेटें जो हैं उन्होंने चटकाई हैं सिर्फ पावर प्ले में। पावर प्ले में आप कप्तान रह चुके हैं, पावर प्ले में अगर कोई गेंदबाज आपको ऐसी गारंटी टाइप की विकेट दे सके तो उसको तो आप फिर रुई में रखिए, कॉटन में रखिए संभाल। ये खास बात MS धोनी की है ना। अब वो अगर किसी दूसरी फ्रेंचाइज में खेल रहे होते, वो सोचते यार 2 ओवर इन्होंने अच्छे डाले, एक आउट कर दिया, रख लो, बाद में डलवाएंगे। बाद में तो बुमराह हो, दीपक चहर हो, रबाड़ा हो, नोकिया हो, जो भी हो, सबकी पिटाई होनी हो। तो वो MS धोनी का सही इस्तेमाल करते थे दीपक चहर का, कि उन्हें पहले 3 कई बार तो 4 ओवर लगातार डलवाए और ख़त्म। उनमें अगर उन्होंने 2-3 आउट कर दिए तो फिर वो बीच के ओवर आराम से निकल जाते थे स्पिनर्स के। अगर सेट बैट्समैन रह जाता तो मुश्किल हो जाती। तो ये क्रेडिट MS धोनी को भी जाता है। और MS धोनी जब से कप्तान बने हैं भारत के, तब से उनको पसंद क्या है कि मुझे वो बॉलर नहीं चाहिए जो 150 की स्पीड पे डाले और 150 रन खाए। मुझे वो बॉलर चाहिए जो एक्यूरेट डाले, भले स्पीड कम हो, लेकिन कम से कम एक्यूरेट डाले, ताकि चांसेस ज़्यादा है वो आउट कर सके और रन ना दे। तो ये MS धोनी का माइंडसेट 2007 से। वाह, तो आइए देखें कि इनकी गेंदबाजी अब कैसी रहेगी, क्योंकि कुछ और भी खिलाड़ी हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट चल रहा है, तो कुछ खिलाड़ी हैं जहां पर जो मिस करेंगे, पर यहाँ पर जैसे मोइन अली इनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। मेरे तो बड़े फेवरेट खिलाड़ी हैं ये मोइन अली, ठीक है। T20 क्रिकेट में तो खास आराम से आते हैं, ऐसा लगता है कि गार्डन में जा रहे हैं टहलने के लिए, ठीक है। फिर बैट घुमाएंगे, छक्के चौके, फिर विकेट भी ले लेंगे, कैच भी पकड़ लेंगे। मेरे तो बड़े मनपसंद खिलाड़ी हैं पार्थिव ये मोइन अली। बिल्कुल, आई थिंक, और जिस तरह से प्रदर्शन भी किया, वो RCB में थे, उनका यूज़ ठीक तरह से हुआ नहीं वहाँ पे। यहाँ पे आए, ओपनिंग कराई, 3 नंबर बल्लेबाजी करी, और गेंदबाजी भी, जो विरूपा बात कर रहे थे कि जिस तरह से प्लेयर में से कैसे निचोड़ के सब निकालना है, वो MS धोनी की खासियत थी। कौन सा नंबर उनके लिए सबसे बेस्ट होगा, वहाँ पर उनको बल्लेबाजी कराई, और वो एक अश्योरेंस देते, एक ना आपको लगता है कि यू आर पार्ट ऑफ द टीम, भले ही आप 15-20 रन बना रहे हो या कुछ भी, 1 विकेट भी ले रहे हो, लेकिन वो अगर क्रूशल टाइम पे कर रहे हो तो आपको टीम का पार्ट फील कराएंगे। और मोइन अली भी उस तरह के इंसान भी, हम सब जानते हैं कि उनको थोड़ा सा ना अश्योरेंस चाहिए, थोड़ा सा बैकिंग चाहिए, जो उनको वहाँ पे मिला। और ऑलराउंड कैपेबिलिटी है, लेफ्टी बैट्समैन है, तो फिर और ऊपर अगर लेफ्टी मिल जाए जो ऑफ स्पिन भी डाल दे, वैसे है नहीं, अगर वर्ल्ड क्रिकेट में ऑफ स्पिनर ही नहीं है उतने ज़्यादा क्वालिटी अभी, तो उसमें अगर आपको टॉप ऑर्डर भी मिल जाए जो ऑफ स्पिन भी डाले, तो आई थिंक बिल्कुल पूरे वो जो गोल्ड का जो एक होता है ना, क्या कहते हैं, पॉट, वैसा वाला प्लेयर है मोइन। इस टीम को बड़ा मजा आता है हमेशा देख के। ऊपर एक खिलाड़ी उनके ऋतुराज गायकवाड़ भी हैं, और अगर हम देखें महत्वपूर्ण खिलाड़ी इनके, की खिलाड़ी आपके हिसाब से कौन रहेंगे? मेरे ख्याल से टॉप ऑर्डर ही की खिलाड़ी रहते हैं। नो डाउट MS धोनी से हम लोग वो उम्मीद नहीं कर सकते जो जवानी में किया करते थे, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़, रॉबिन उथप्पा और अंबती रायडू, ये इनके शायद 3 इंडियन टॉप खिलाड़ी हैं जिन पर ज़्यादा निर्भर करेगी चेन्नई की बल्लेबाजी। बट मैं चाहूँगा कि इस बार ना कप्तान बने हैं रविंद्र जडेजा, तो खुद को टॉप ऑर्डर में लेके आए। नाइस, यस। क्योंकि जिस तरीके की वो बल्लेबाज है, जिस तरीके की वो फॉर्म में है अभी टेस्ट क्रिकेट जो खेली है उन्होंने, अगर वो अपनी बल्लेबाजी में ऊपर आएंगे, अपनी टीम में बल्लेबाजी करने ऊपर आएंगे, तो शायद वो बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप जब तक MS धोनी कप्तान थे, उन्हें लगता था कि शायद नहीं, मैं जडेजा का इस्तेमाल नीचे बेहतर कर सकता हूँ, ऊपर नहीं। बट मुझे लगता है कि अब शायद अगर वो खुद कप्तान है तो थोड़ी सिफारिश उनको अपनी खुद करनी चाहिए कि नहीं, मैं नंबर 4 पे बल्लेबाजी कर सकता हूँ। जो उनका कोर ग्रुप होगा, कोच और एक्स कैप्टन MS धोनी, उनको कन्विंस करना चाहिए।